हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके मैं आपके सामने यहाँ पे आया हूँ। आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने वाले हैं। हमने मैथ्स मॉक टेस्ट सीरीज़ लगाया था हमने यूट्यूब चैनल में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट सेक्शन में आया कि सर अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुआ है हमारे सिलेबस में, तो अब हमें थोड़ा गाइड कीजिए कि हम पैसेज को कैसे करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे ठीक करेंगे। तो मुझे लगा कि आई शैल मेक ए वीडियो, और एक वीडियो से मैं आपको ये चीज़ समझाऊँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते कैसे है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, इसका पूरा सीरीज़ रिकॉर्डेड है, पूरा ऑनलाइन कोर्स। अगर आप हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं एट 599, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस नंबर में बात करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। आई फील वेरी लकी टू अनाउंस कि वी हैव ए वेरी वर्सेटाइल टीचर्स दोज हु ऑलरेडी क्वालिफाइड एडीआरई लास्ट ईयर। मैं खुद कमिश्नरेट ऑफ टैक्सेस में हूँ, और मुझे बोलने में बड़ा प्राउड सा लगता है कि लास्ट ईयर वी कुड प्रोड्यूस मोर देन 200 प्लस सिलेक्शंस बोथ फ्रॉम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। तो आई एम श्योर कि इस बार भी हम बहुत अच्छा करेंगे। और अगर आप इसका वीडियो लेना चाहते हैं, जो आपको ऐप में रिकॉर्डेड मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप प्ले स्टोर में जाइए, और हमारे नाम का एक ऐप होगा, इस नाम से आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप, और वहाँ सारा आपको मटेरियल्स, लेक्चर्स, सारा सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो जी, शुरू करते हैं। पैसेज करने का दो तरीका होता है। एक होता है पहले पूरा पैसेज को अच्छे से पढ़ लो 2-3 बार, और फिर उसके बाद पूरा अच्छे से समझने के बाद देन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। लेकिन वो थोड़ा लेंदी सा लगता है। हमें जो अपने कोचिंग में एसएससी में दिल्ली में जो हमें सिखाया गया था, वो अप्रोच हम आपको थोड़ा बहुत बताने का कोशिश करूँगा। मैं इतना वर्सेटाइल तो नहीं हूँ इस फील्ड में, अनलाइक मैथ्स, लेकिन फिर भी हमारे साइड से जितना हो पाएगा मैं आपको ज़रूर गाइड करने का कोशिश करूँगा। तो चलो जी, शुरू करते हैं। मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं ये करता था कि सबसे पहले क्वेश्चन ले लेता था, और क्वेश्चन से मैं कुछ रैंडमली मैं कुछ कीवर्ड्स लेता था। अब आप बोलेंगे कि क्वेश्चंस का कीवर्ड क्या होता है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 181, अच्छा ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया हूँ एसएससी का, तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो कीवर्ड आपको देखना है पहले, विच पार्ट ऑफ द एनिमल बिकम ए फॉसिल, मतलब पार्ट ऑफ एनिमल का बात हो रहा है, किसी पार्ट ऑफ एनिमल का बात हो रहा है, एनिमल का पार्ट्स के बारे में बात हो रहा है। प्लेसेस होयर ममथ फॉसिल्स कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में बात हो रहा है। मैं समझाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अब ये मत सोचिए कि वीडियो अगर इतना लेंदी है तो क्वेश्चन करने में तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं, ओबियसली हमें समझाना होता है, अप्रोच दिखाना होता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब वो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर ऑटोमेटिकली टाइम बहुत कम लगेगा। वाई आर फॉसिल्स ऑफ एन एंटायर ऑर्गेनिज्म नॉट फाउंड इन मोस्ट केसेस, मतलब यहाँ पे एंटायर ऑर्गेनिजम्स का कुछ बात हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बस रैंडमली मैंने कुछ एक कीवर्ड मैंने लिया है। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ पैसेज, ये थीम ऑफ पैसेज में कोई कीवर्ड आप ढूंढ के आंसर नहीं निकाल सकते हो। मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का कीवर्ड, क्वेश्चन से हम कुछ कीवर्ड ले रहे हैं, और क्वेश्चंस का कीवर्ड हम पैसेज में ढूंढने का कोशिश करेंगे, और क्वेश्चन का कीवर्ड और पैसेज का कीवर्ड के साथ हम मतलब मिलाने का कोशिश करेंगे, ताकि हमारा आंसर जल्दी आ जाए। बस वही है और कुछ नहीं। फॉसिल्स क्या है, व्हाट आर फॉसिल्स, दैट इज़ वेरी इजी टू कैच। हाउ डिड ए मैमथ लुक, मैमथ कैसे दिखता है, दैट इज़ माई नेक्स्ट कीवर्ड। और फिर है हमारा चूज़ द अल्टरनेटिव दैट, वो मीनिंग वगैरह ये सब आपका पैसेज में आप ढूंढने से नहीं मिलेगा। डिकम्पोज्ड एनिमल बॉडीज़ दैट फॉर्म द फॉसिल्स आर कंपेयर्ड विथ वर्ट, डिकम्पोज्ड एनिमल बॉडीज़ के बारे में बात हो रहा है। हाउ मेनी एनिमल्स आर मैंशनड इन द पैसेज में टोटल कितने एनिमल्स का बात हो रहा है। देखो, अब हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तब भी से हम जो एनिमल्स का नाम आएगा उसी टाइम पे हम मार्क कर लेंगे। अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, पैसेज पढ़ लेते और फिर क्वेश्चन पढ़ते, तो देखो ऑब्वियसली आपको पैसेज फिर से पढ़ना होता, क्योंकि आपको एनिमल्स आप मार्क नहीं करते। यही फ़ायदा है कि आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग फॉसिल्स, फॉसिल्स स्टडी करने से क्या फ़ायदा मिलेगा। चलो जी, स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन था हमारा पार्ट। जनरल ये होता है कि पहला वाला क्वेश्चन पहले वाले लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन से ऐसे सिक्वेंशियली मिलता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम इसी अप्रोच के साथ आगे चलेंगे। व्हाट विच पार्ट ऑफ एनिमल बिकम्स फॉसिल? एनिमल का कौन सा पार्ट फॉसिल बनता है? फॉसिल्स आर द ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स विच हैव बीन लेफ्ट ऑन रॉक्स और आइस। पार्ट ऑफ एनिमल का बात नहीं हो रहा है। These traces may have been preserved for millions of years. Fossils are the traces of animals or plants which have been left on rocks or ice. मतलब बोल रहा है कि एनिमल्स का और प्लांट्स का जो मतलब बचा कुचा जो चीज़ रहता है रॉक्स में या फिर आइस में, वो धीरे धीरे आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो आपका फॉसिल्स बन जाता है। देर आर सेवरल टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स आपका बहुत टाइप का फॉसिल्स आपको मिलेगा। different types of fossils. There are several types of fossils. In some cases the actual remains of the organisms are found to be preserved. How is such a fossil formed? वो कैसे बनता है? देखो, when an animal dies its body का बात हो रहा है। when an animal dies its body would naturally decompose. However, certain parts, ये देखो कीवर्ड आ गया, certain parts of animal's body such as bones or shell, ये देखो कीवर्ड मिल गया। कैसे? पार्ट ऑफ एनिमल मैंने कीवर्ड लिया था, पार्ट ऑफ एनिमल्स बॉडी, कीवर्ड मैच हो गया, तो अब पूरा श्योर हो गए। सर्टेन पार्ट्स ऑफ एनिमल बॉडी सच एज बोन्स और शेल, किसका बात हो रहा है? बोन्स और शेल का बात हो रहा है। तो बोन्स और शेल तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखो कितने आराम से क्वेश्चन, कीवर्ड से कीवर्ड हमने मैच मिलाया और मैच हो गया, आंसर आ गया। फिर उसके बाद आपका बात हो रहा है प्लेसेस वेयर मैमथ फॉसिल्स आर फाउंड। मैमथ फॉसिल्स कहाँ पाया जाता है? इफ़ दिस एनिमल इज़ क्विकली बरीड इन फॉसिल्स और रॉक, मैं अभी मीनिंग में नहीं जा रहा हूँ, मैं वो मैमथ जो फॉसिल्स है मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। इफ़ दिस एनिमल इज़ क्विकली बरीड इन फॉसिल्स और रॉक, इट्स बोन और शेल वुड स्टैंड ए गुड चांस ऑफ बीइंग अनस्प्लॉयड और प्रिजर्व्ड। मैं समझाने में नहीं जा रहा हूँ, मुझे कीवर्ड ढूंढना है। ए गुड एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल दैट इज़ प्रिजर्व्ड दिस वे इज़ द मामथ। देखो मिल गया। ए ह्यूज फाड़ी एनिमल, मामथ क्या है? एक ह्यूज फाड़ी एनिमल दैट विच रिजेंबल्स एन एलिफेंट। मतलब यहाँ पे एक तो आपका एनिमल आया है मामथ, दूसरा वाला है आपका एलिफेंट। अंडर द आइस इन साइबेरिया एंड अलास्का, साइबेरिया एंड अलास्का में वो मिलता है, तो ये है आपका ऑप्शन डी। फिर आप नेक्स्ट आगे बढ़िए। व्हाट आर फॉसिल्स ऑफ एन एंटायर ऑर्गेनिज्म नॉट फाउंड इन मोस्ट केसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वाई आर फॉसिल्स ऑफ एन एंटायर ऑर्गेनिज्म नॉट फाउंड इन मोस्ट केसेस। ज़्यादातर मतलब केसेस में पूरा ऑर्गेनिजम्स का फॉसिल्स क्यों नहीं मिलता है, दैट इज़ द क्वेश्चन। आगे बढ़ते। इन मोस्ट केसेस हाउएवर वी डू नॉट फाइंड द एक्चुअल रिमेन्स ऑफ द प्लांट और एनिमल। मतलब वो पूरा चीज़ नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? दिस इज़ बिकॉज दिस रिमेन्स हैव ऑलरेडी डिसइंटीग्रेटेड। मतलब वो मतलब जैसे किसी आदमी का डेथ हुआ है तो वो पूरा आदमी का पूरा वो फॉसिल्स क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ऑब्वियसली मतलब हर सब बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाता है, फिर वो पच जाता है, तो इसीलिए नहीं मिलता है। तो इसका भी बात वही हो रहा है, द रिमेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली डिसइंटीग्रेट, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पैसेज। मेन थीम ऑफ द पैसेज आपका क्या है, ये आपको थोड़ा पढ़ने के बाद आपको फिर पता चलेगा, मतलब लास्ट तक आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद समझ में आएगा। इन दिस केसेस द फॉसिल्स फाउंड मे हैव जस्ट टू बी कास्ट और मोल्ड ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, जस्ट लाइक हाउ ए पीस ऑफ जेली वुड टेक द शेप ऑफ द मोल्ड इट इज़ कॉन्टेन्ड। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ये देखो आ गया। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ थ्रू दिस स्टडी दैट वी नो what type of plants and animals existed on earth long ago। मतलब उसके बारे में हमें ये पता चलेगा कि कैसे फॉर्मेशन हुआ है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में हमें पता चलेगा, जो कि है हमारा ऑप्शन ए। इसी में हमारा आंसर मिल गया। अब फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ रहा है हमारा फॉसिल्स हमारा क्या है। ये अभी हमने इंट्रोडक्शन में फॉसिल्स हमने बोला आपको। ये फॉसिल्स आर द ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स which have been left on rocks or ice। कौन सा वाला है आपका? ट्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड आइस।
ठीक है जी, आगे चलेंगे। हाउ डिड ए मेमथ लुक, अभी हमने मार्क कराया था, आपको याद है होगा, क्योंकि मेमथ का लुक कैसा है वो हमने आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए हमने देखा था। तो ये देखो कहाँ है मेमथ, ए ह्यूज फरी एनिमल, ए ह्यूज फरी एनिमल। ह्यूज का मतलब मीनिंग होता है जाइजेंटिक, मतलब बहुत बड़ा, जाइजेंटिक साइज़ का होगा आपका। एन एलिमेंट लाइक, देखो देखो सॉरी, एक जाइजेंटिक फरी एनिमल किसके जैसा दिखता है, इज लुक लाइक एनिमे, ये वाला एलिफेंट रिजेंबल्स एन एलिफेंट, वो एक फारी एनिमल है जो एलिफेंट जैसा दिखता है। एलिफेंट के नीचे हमने हमको मार्क कराया था, आपको याद होगा, तो ये ए नहीं होगा, ये आपका बी होगा, सॉरी ये हमने पॉइंट मिस किया था। आगे बढ़िए। चूज़ द एल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब ये होता है, जैसे मतलब आपने ये हिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे, मतलब वो किंग थे, फिर वो किंग का वो डिसेंडेंट थे, फिर दूसरा आया, फिर उसका डिसेंडेंट और एक आया। तो डिसेंडेंट के मतलब होता है कि इस एक के बाद दूसरा वो आ रहा है, एक से दूसरा आ रहा है, तो ओरिजिनेट हो रहा है डिसेंडेंट। ये तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोज्ड एनिमल बॉडीज दैट फॉर्म द फॉसिल्स आर कंपेयर्ड विथ व्हाट। डिकम्पोज्ड एनिमल बॉडी किसके साथ कंपेयर किया गया है सर, यहाँ पे हमने कहीं पे देखा था, यहाँ पे हमने कहीं पे देखा था, देखो ये वाला डिकम्पोज्ड डिसइंटीग्रेटेड, यहाँ पे किसी के साथ तो वो कंपेयर किया गया था। मुझे जहाँ तक लग रहा है वो जेली हमने वर्ड पढ़ा था कहीं पे, जेली मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, हाँ ये देखो जेली वर्ड मिल गया। In these cases, fossils found may just be the cast or mold of the bodies of animal, just like how a piece of jelly would take the shape of the mold. वो मोल्ड जैसा शेप वो लेगा जेली। हाउ मेनी एनिमल्स आर, देखो ये हमने बोला था एनिमल्स कितना आ रहा है, तो हमने तो आधा तो कर ही लिया था ना। एक तो मेमथ आ रहा है, फिर दूसरा हमारा एलिफेंट आ रहा है, और फिर उसके बाद हमारा कितना आ रहा है, मेमथ आया, और एक कुछ एक आया था, और एक कुछ आया था, मैं मार्क करना भूल गया था। mammoth आया, एलिफेंट आया, अंदर दिस साइबेरिया अलास्का हाउ डू नॉट फाइंड एक्चुअल रिमेन्स ऑफ द प्लांट और एनिमल, दिस इज बिकॉज दिस रिमेन्स हैव ऑलरेडी डिसइंटीग्रेटेड। इन दिस केसेस द fossils found may just be the cast or mold of the bodies of animal, just like how a piece of jelly would take the shape of the mold it is contained in. The study of fossils is important because it is through this study that we know what types of plants and animals existed on earth long ago. Fossils are also be able to tell us how life evolved. For example, with the study of fossils we know that the elephant, नहीं elephant तो आ गया, एलिफेंट आ गया, हैज़ ए डिसेंडेंट फ्रॉम द क्रीचर ऑफ ए पीग, मतलब वो कैसा साइज़ का, कौन सा साइज़ का, पीग साइज़ का, तो पीग और एक आ गया लास्ट में। मामथ, एलिफेंट और पीग, मतलब 3 आया है, वो पीग लास्ट में लास्ट वर्ड था ना, तो मेंशन करना भूल गया। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग फॉसिल्स, फॉसिल्स हम क्यों कर रहे हैं, सो दैट वी नो अबाउट द एंशियंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, नहीं जी, इट टेल्स आउट अबाउट द हाउ लाइफ इवॉल्व, वो भी सही है। सो दैट वी नो अबाउट एंशियंट ऑर्गेनिज्म, अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था एंशियंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें पता चलेगा, ये हमने एंशियंट वर्ड हमने पढ़ा था। एक्चुअल रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म फाउंड टू बी प्रिजर्व्ड, मतलब लॉन्ग टाइम डिकम्पोज, यहाँ पे लास्ट में इन दिस फोसिल्स आर फाउंड टू बी द कास्ट इज कॉन्टेंट द, देखो ये देखो द स्टडी ऑफ फॉसिल्स हमने ये मार्क कराया था। Study of fossils is important because it is through this study that we know what type of plants and animals existed on earth long ago. Option C is the right answer. ठीक है जी, तो आई होप इसको ये आपका थोड़ा बहुत आपको आइडिया आया है। मुझे पता है कि इतना 100% क्लियरिटी नहीं आया है, लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चंस जब हम थोड़ा बहुत धीरे धीरे आगे करेंगे तो उसके बाद फिर अभी ये वन टाइम आपका नहीं आएगा, धीरे धीरे करके हम जब मतलब 20-25 हम कर लेंगे तब आप देखना आपका बहुत अच्छा एक अप्रोच बनेगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, कोई भी चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता जाएगा। और मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा आप खुद से भी प्रैक्टिस लगाइए, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पैसेज प्रैक्टिस करेंगे, इतना ही अच्छा होगा, इतना जल्दी करेंगे। ठीक है जी, चलो जी मैं यही ख़त्म करता ये वाला वीडियो। कैसा लगा ये वाला हमारा अप्रोच, आपको कितना समझ में आ रहा है, आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके फीडबैक से ही हमें पता चलेगा कि कितना हेल्प हो रहा है आपका ये वीडियो सीरीज़। ओके जी, विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।